असीम श्रद्धा संयुक्त हृदय को नित्य निरंतर परमात्म चरणार बिंदों में समर्पित करके इस दिव्य विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से अपने स्वरूप की ओर निरंतर कदम बढ़ाते जिज्ञासु हैं। आइए आज एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं ग्रंथ का जो विषय है उसे हृदयंगम करने का। आपके सन्मुख अनुबंध चतुष्ट का वर्णन किया गया। अनुबंध चतुष्ट के अंतर्गत 4 बातें कही गई। वैसे तो ये अनुबंध चतुष्ट समस्त वेदांत ग्रंथों के लिए है, लेकिन विचार सागर के लिए विशेष रूप से है। अगर इन अनुबंध चतुष्ट से संयुक्त आप नहीं हैं तो विचार सागर कदापि आपके घट में उतरेगा नहीं। इनका बड़ा महत्व है। सबसे पहला विषय है अधिकारी। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अधिकारी है। वो अधिकारी तो आपको अपने आप में बनाना ही पड़ेगा। वो अधिकारी आपको बनना ही पड़ेगा। वो लक्षण जो अधिकारित्व प्रदान करते हैं उनको आपको ग्रहण करना ही होगा। और उनमें सबसे पहले नित्यानित्य विवेक, सबसे पहला जो लक्षण है वो नित्य और अनित्य का विवेक है। अविनाशी आत्म अचल जगतात प्रतिकूल। अपना आत्मा सदा ही विराजमान है, नित्य है, और जगत इसके प्रतिकूल अर्थात अनित्य है, विनाशी, रहने वाला नहीं। ये समझना ही पड़ेगा। और ये समझ करके जगत के पदार्थों से, चाहे वह इस लोक के पदार्थ हों चाहे परलोक के पदार्थ हों, उन पदार्थों से आसक्ति को हटाना पड़ेगा। यही लोक से लेकर के परलोक तक के जितने भी जगत के पदार्थ हैं या जगत में जीव हैं, उन सभी से अपने मन को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा मन उनसे हटेगा वैसे वैसे वैराग्य हमारे जीवन में प्रवेश करता चला जाएगा। और यह वैराग्य आपके हृदय को अनेक रत्नों से सुसज्जित कर देगा। सम, मन का निग्रह, दम, इंद्रियों का निग्रह, सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता, तितिक्षा, वेद गुरु वाक्यों में असीम श्रद्धा,
परमात्मा ही एकमात्र हमारे आधार, अधिष्ठान, समाधान और विषयों से उपरांता, जगत से उपरांता, संबंधों से उपरांता, ये संपत्तियां और उसके बाद प्रबल जिज्ञासा, ये सब अधिकारित्व के लक्षण हैं। जिसके अंदर ये सब गुण आ जाते हैं, वही सद्गुरु की शरण में जाने का अधिकारी है। ये समझिए, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुषों की शरण में जाने का अधिकारी हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, गए और जाकर के दर्शन लाभ ले लिया, पुण्य कमा लिया, ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन उनकी शरण में विधि पूर्वक जाना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। उनके पास आप जिज्ञासा लेकर जा रहे हैं, तो ये अधिकारित्व सबको प्राप्त नहीं होता। कोई कोई अधिकारी बन पाता है, और वह अधिकारी तब बनता है जब प्रणिपात करे, जब अपने अहम को निवृत्त कर दे, अहम रहे ही नहीं, मैंपना रहे ही नहीं। क्योंकि जोन से मैंपने से संयुक्त है वो झूठा मैंपना है। ये जो मैंपना है ये झूठा मैंपना है। जो वर्ण से संयुक्त है, आश्रम से संयुक्त है, कार्य से संयुक्त है, गुणों से संयुक्त है, अनेकानेक बंधनों से संयुक्त है ये मैंपना। तो इस मैं को मार करके जो आ सकता है वही अधिकारी बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं है। ईगो जिसकी समाप्त हो जाए, एक कथा सुनाया करते हमारे गुरुजी कि एक बार एक किसान खेत में हल जोत रहा था और वो जो बैल की जोड़ी थी जिससे वो मिलके कंधों पर हल रख करके खेत जोतता, उस बैल की जोड़ी को गालियां देता जा रहा, तेरे मालिक की ये, तेरे मालिक का ये कर दूंगा, ये कर दूंगा ये। अब उधर से एक व्यक्ति जा रहा था, समझदार व्यक्ति, उसने कहा भाई ये बैल किसके हैं? कि मेरे हैं। इसका मालिक कौन है? कि मैं। कहने लगे गालियां फिर किसे लग रही है? कि जो समझे उसे लग रही है, जो समझे उसे लग रही है, अर्थात तू समझ रहा है तो तुझे लग रही है। तो वही बात है, भावों का परिवर्तन है। हमारे जो भाव मैंपने से संयुक्त हो गए हैं, ये मैंपना निपटा देना है, ये अहंकार निपटा देना है। ये पदों का अहंकार, ये धन का अहंकार, ये रूप का अहंकार, ये यौवन का अहंकार, कितने अहंकार हैं, उन सबको निपटा देना, किसी को नहीं छोड़ना। और जब ये निवृत्त हो जाते हैं तभी अधिकारी तो होता है। इसलिए कहा तद विद्धि प्रणिपातेन, अर्थात झुकना सीखो।
जब आपकी मैं मर जाएगी तो झुकना सीख जाओगे, अकड़ना बंद कर दो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ पंछी को छाया ना मिले, फल लागे अति। तो बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा हो तो वह है जिसके जीवन में मधुरता है, जिसके जीवन में समर्पण है, जिसके जीवन में दया है, क्षमा है, जिसके जीवन में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो बड़ा है। तो इसलिए मैं को मानिए, तब अधिकारी तो होता है, और उस अधिकारी को ही फिर शिष्यत्व प्रदान करते हैं गुरु। और जब शिष्यत्व प्रदान कर देते हैं तो शिष्यत्व के प्राप्त होने पर ही उसे श्रवण का अधिकार मिलता है। वो श्रवण का अधिकारी तभी बनता है, और जब वो श्रवण का अधिकारी बन जाता है तभी वो कल्याण के मार्ग पर चढ़ जाता है। जब तक श्रवण का अधिकारी ही नहीं बनी तो विचार सागर क्या वो सुनेगा? विचार सागर उसको सुनने को ही तभी मिलेगा। गुरुदेव विचार सागर उसको तभी सुनाएगा जब पात्रता आ जाएगी, और जब वो सुन लेगा तभी मनन होगा। मनन होगा तो जीवन में उतरेगा, निधिध्यासन हो जाएगा। तत्व और त्वम का शोधन करेगा तो इस अविद्या, माया और तम प्रदान प्रकृति को हटा करके केवल एक अपने मात्र को शेष रखेगा, जो आपकी वास्तविक मैं होगी, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अधिकारित्व का लक्षण यहां पर प्रकट किया। दूसरे नंबर पर संबंध की बात की। गुरु शिष्य का संबंध क्या है, इस ग्रंथ का और इसके विषय का क्या संबंध है। एक प्रतिपादक है, एक प्रतिपाद्य है, ये संबंध है। एक प्राप्य है, एक प्रापक है, ये संबंध है। इसके बाद विषय की चर्चा हुई, जीव ब्रह्म की एकता। ये जीव ब्रह्म की एकता, यही इस ग्रंथ का विषय है, और वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में की जाए। अब तक भी इसी बात को कह रहे हैं बारंबार, लेकिन आगे इसको विधिवत रूप से, तर्क संगत रूप से समझाया जाए। अब इसके बाद ये तो विषय है, अब कहते हैं हमारा प्रयोजन क्या। चौथा जो अनुबंध चतुष्ट है, अंतिम जो अनुबंध है वो है प्रयोजन। अधिकारी, संबंध, विषय, और अब बात आती है प्रयोजन की। तो प्रयोजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। परमानंद स्वरूप की, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान। परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान। जगत समूल अनर्थ पुनि। जगत समूल से, मूल से, जगत समूल अनर्थ पुनि होता की अतिहान। ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। थोड़ा थोड़ा सा भाई जंगे कर लीजिए, जरा सुन लो। तो क्या प्रयोजन है? आप जो इस विचार सागर ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका प्रयोजन क्या है, क्या होना चाहिए, ये कह सकते हैं। विचार सागर ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसका कारण क्या है?
आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उन सब के पीछे एक प्रयोजन होता है ना। मुख्य रूप से प्रयोजन क्या है कि धनार्जन हो, जिससे परिवार का पालन पोषण हो। ऐसे ही हम कोई भी काम करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं तीर्थ करने जाते हैं, कोई व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो सबका एक प्रयोजन है कि गंगा जी में स्नान करेंगे तो मल की निवृत्ति होगी। तीर्थ पर जाएंगे तो वहां पर जाकर के लोभ समाप्त होगा, लालच की प्रवृत्ति दूर होगी, दान होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तीर्थ पर किस लिए जाते हैं। मैंने कहा तीर्थ पर जाने का तो एक ही प्रयोजन है, दान करना। तीर्थ पर जब आप जा रहे हैं, तीर्थ पर जाने का प्रयोजन ही केवल दान होता है। वहां ही देखने का विषय नहीं होता कि ये सुबह शाम तक कितने रुपए इकट्ठे कर लेता है भिखारी। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जानते हैं ये हमें ठग रहा है। ये देखना हमारा प्रयोजन नहीं है। तीर्थ के किनारे पर जाकर के, गंगा जी के किनारे पर जाकर के हमें वहां पर दान ही देंगे, दान देने के लिए गए हैं वहां। और दूसरे प्रयोजन होता है कि तीर्थों पर महान पुरुषों का निवास होता है, उनके सानिध्य को प्राप्त हो और उनके सानिध्य में जाकर भली प्रकार से उनके चरणों में समर्पण करके हम उस तत्व के बारे में जानने का प्रयास करें जो हम सबकी वास्तविकता है। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है। तीर्थों पर जाकर के यही ग्रंथ सुनने को मिलता। हम अपने गुरुदेव के सत्संग के दौरान ऋषिकेश जाया करते, तो वहां पर एक अवधूत आश्रम है। उस अवधूत आश्रम में एक महान पुरुष निवास किया करते थे। वैसे तो आश्रम बड़ा दिग्गज रहा है प्रारंभ से ही। अवधूत चंदन देव जी से प्रारंभ होकर के गुरु परंपरा में रघुबर दयाल शास्त्री जी, और वो जो रघुबर दयाल शास्त्री जी वे ग्रंथ ही पढ़ाया करते वहां। हम ये पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते, और जब वो हमारी जिज्ञासा को देखते तो वो और अधिक मेहनत करते। जब गुरु शिष्य की जिज्ञासा को देखता है तो वो गुरु शिष्य के ऊपर बहुत मेहनत करता है कि किसी न किसी प्रकार से इसका काम बन जाए। हम जून के महीने में भरी गर्मी में जाया करते, और उनका एक निर्धारित समय था। जैसे यहाँ स्वाध्याय का निर्धारित समय है, ऐसे वहाँ भी प्रातःकाल निर्धारित समय था कि 9 साढ़े 9 बजे से प्रारंभ होता, 10:30-11 बजे तक चलता। फिर वहाँ प्रतिदिन भंडारा होता। थक जाते वो प्रातःकाल के, उठे होते, सारे काम करते मान लीजिए। लेकिन उनकी ऐसी कृपा रहती, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा दोपहरी में आ जाया करो, उस समय मैं भी फ्री होऊंगा। अपना जो विश्राम का समय है, दोपहर में आराम करने का समय है, उस समय मुझे बुलाते। और कहने लगे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तू होगा और मैं हूं, और कोई नहीं। और वो वहां अकेले को बैठा कर भी पढ़ाते। तो महान पुरुष की कृपा का क्या वर्णन करें, उनकी कृपा असीम होती। तो तीर्थों पर पहले यही काम हुआ करता था, गुरुओं के आश्रम में पहले यही काम हुआ करता था।
जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष थे वहां पर यही काम हुआ करता था, जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करके उसे परमानंद की प्राप्ति कराई जाती थी। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन निश्चल दास जी यही बता रहे कि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं, इस ग्रंथ को लिखने का मेरा प्रयोजन यही है कि सरल भाषा में ये ग्रंथ मैंने लिखा है और आप सहजता के साथ उस ब्रह्म ज्ञान को समझ सकें। क्योंकि संस्कृत में तो बहुत ग्रंथ है, लेकिन संस्कृत का ज्ञान आज के युग में बहुत कम लोगों को है। व्याकरण का ज्ञान, छंदों का ज्ञान, निरुक्त का ज्ञान, शब्द विन्यास है, उसमें सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा का प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि हमारी देवनागरी भाषा है, इसमें जब ये ग्रंथ की रचना की गई तो ये सहज समझ में आ जाता है, हमें हमारी भाषा में समझाया जा रहा है विचार सब। ये निश्चल दास जी ने बड़ी कृपा की। मैं तो वास्तव में निश्चल दास जी को साधुवाद देता हूं। मुझे नहीं पता कब वो यहां पर अवतरित हुए, फिर उसके बाद स्वामी पीताम्बर जी ने इसके ऊपर टीका की, कब वो अवतरित हुए और उनके जीवन का प्रयोजन क्या रहा इस ग्रंथ को लिखने के लिए और इसकी टीका करने के लिए, मुझे नहीं पता उनका क्या प्रयोजन रहा होगा। लेकिन मैं आभारी हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने ये ग्रंथ मेरे लिए लिखा, मुझे लगता है ये ग्रंथ आपके लिए लिखा और इसमें तनिक भी मिथ्या बात नहीं है। और किसने क्या लाभ उठाया नहीं उठाया हमें क्या लेना देना, हमें तो इस विचार सागर से इतना लाभ मिल रहा है कि इसके सहारे अपने स्वरूप के सागर में गोते लगाने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसका प्रयोजन ही यही है। इस ग्रंथ का जो प्रयोजन कहा, क्या कहा? परमानंद स्वरूप की। कौन से स्वरूप की? परम आनंद। एक तो आनंद है क्षणिक आनंद, लौकिक आनंद। लौकिक जितने भी आनंद हैं वो क्षणिक हैं। विषय भोगों के जितने भी आनंद होते हैं, आपने रसगुल्ला खाया तो कितने समय तक उसका आनंद आया? आपने चाट पकौड़ी खाई, कितने समय का आनंद आया? आपने कोई सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कितने समय उसका आनंद लिया? आपने कोई सुंदर आभूषण बनवाए, कितने समय उसका आनंद लिया? चिंतन करें, वो आनंद कितना सीमित है। इसलिए यहां पर परम शब्द लगाया कि परमानंद, और परम आनंद वह होता है जो नित्य, वो आनंद सदा है। एक बार आने के बाद जीवन से फिर कभी जाता नहीं, सदा रहता है। आने के बाद फिर कभी नहीं जाता, ऐसा दिव्य आनंद है। तो कहते हैं यही आनंद हम इसमें दिलवाना चाहते हैं, परमानंद। और फिर कहते हैं ये आनंद जितने संसार के हैं वे दूसरे में से आते हैं। उन आनंदों को आप दूसरे से प्राप्त करते हैं। जो क्षणिक आनंद है, जो विषय भोगों के आनंद है, वो दूसरे से मिल रहा, अपने से नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो परमानंद है, ये स्वरूप आनंद है, ये अपना आनंद है, ये अपने में जाकर के मिलता है, दूसरे को छोड़ करके अपने में मिलता है। और जो अपना माल होता है उसका आनंद तो आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे किराए के मकान की। एक किराए के मकान में जीवन बिता देता है सारी जिंदगी, और लेकिन चाहे कितना ही बड़ा किराए का मकान मिला हो, उसमें खूब बढ़िया आलीशान फर्नीचर पड़ा हुआ हो, कितना ही उसको डेकोरेट किया गया हो,
लेकिन मन में ये भाव रहता है कि किराए का है, और अपना एक झोंपड़ा भी अगर यदि बनाने का अवसर मिल गया तो उस झोंपड़े में भी एक संतुष्टि मिलती कि ये मेरा है। दूसरे से आनंद प्राप्त करना ये दूसरे के अधीन है, लेकिन अपना जब आनंद होता है वो किसी के अधीन नहीं, जब जी में तब प्राप्त कर लिया, क्योंकि दूसरे से नहीं पाना है आनंद, इसमें कोई दूसरा सहायक नहीं बन रहा है। मन हो रहा है कढ़ी चावल बनाए जाए, उससे भाई आज तो कढ़ी चावल खाएं, घरवाली ने ना बनाए या घर में सामान उपलब्ध ना हुआ, हमेशा ऐसा नहीं होता। रसगुल्ला खाने को जी कर रहा है, जरूरी थोड़े ना मिल ही जाएगा। समोसे खाने को जी कर रहा है, जरूरी थोड़े ना मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे के अधीन है उसमें। लेकिन ये आनंद ऐसा आनंद है जो अपने अधीन है, जो अपना है। अधीन भी क्या कहीं से, अपना है। ये अपना आनंद, अपने स्वरूप का आनंद, अपनी आत्मा का आनंद, मेरे परमात्मा का आनंद, क्योंकि परमात्मा मैं ही हूं, भिन्न नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अपना आनंद है, इसे प्राप्त करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और इस ग्रंथ का एक दूसरा प्रयोजन और है, कहते हैं ये आनंद मिलेगा तो जरूर, लेकिन मिलेगा कब? अब दूसरी बात यहां पर, ऐसे नहीं कि सीधे सीधे यूं ही मिल जाएगा ये आनंद। कहने लगा अगर यदि आप इस आनंद को पाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा इस आनंद को पाने के लिए। कहने लगे क्या? तो निश्चल दास जी कहते हैं जगत समूल अनर्थ पुनि होता की अतिहान। कहते हैं जौन सा ये जगत तुमने इकट्ठा कर रखा, जौन से जगत से तुम क्षणिक आनंद पाते हो, कहते हैं उसे मन में से निकालना पड़ेगा। जिस पति पत्नी से, जिस बेटे से, जिस माया से, जिस घर के फर्नीचर से, जिस आभूषण से, जिन वस्त्रों से, तुम आनंद प्राप्त कर रहे हो, उसको आनंद मान रहे हो। जगत समूल अनर्थ पुनि, कहते हैं उसको बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि ये सारे का सारा अनर्थ का मूल है। ये स्त्री भी, ये पुरुष भी, ये बालक भी, ये धन संपदा भी, ये सब अनर्थ का मूल है। क्या कहते हो? ये तो कहते हुए दिल धड़कता है, फिर मानने में तो पता नहीं क्या होगा। भाई हकीकत तो यही सारे अनर्थों के मूल हैं। जितने झगड़े हैं, जितने विद्वेष हैं, इस सब के पीछे यही कारण है, यही तो कारण है। कहते हैं इसलिए इसकी समूल हानि चाहिए। इसका मतलब दिया सलाई लगा दो, दिया सलाई लगाने की जरूरत है, लेकिन कहां? इस संसार में कहां दिया सलाई लगाओगे? कहां इस संसार में आग लगाओगे? इसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। जगत के संसाधनों में, जगत के जीवों में, उनमें दिया सलाई लगाने की जरूरत नहीं है, उनमें आग लगाने की जरूरत नहीं, उनको फूंकने की जरूरत नहीं। फिर कहां लगाएंगे दिया सलाई? कहते इस मन में लगाओ।
ये जो तेरी खोपड़ी है ना, जिसमें इनके प्रति आसक्ति भरी पड़ी है, तेरी जो ये खोपड़ी जिसमें इनके प्रति आसक्ति भरी पड़ी है, दिया सलाई इसमें लगानी है, आग इसमें लगानी है, तब इस जगत की समूल हानि होगी। और यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ का प्रयोजन ही यही है। जगत समूल अनर्थ पुनि होता कि अति हानि हो जाए। ऐसी आग लगाओ इस मन में कि फिर इस मन में इस जगत के प्रति कोई संकल्प उभरे ही नहीं। अगर संकल्प हो गया तो फिर विकल्प हो जाएंगे, और विकल्प हो गया तो विद्वेष हो जाएगा, उससे राग हो जाएगा, दोनों चीज। इसलिए भली प्रकार से आग लगानी है। और वो आग कैसे लगेगी? कहते हैं वो आग लगेगी जिज्ञासु बन करके जब गुरु की शरण में जाएगा। तरीका गुरु बताएंगे और आग तुझे लगानी पड़ेगी। आग तुझे लगानी पड़ेगी। तरीका बता सकते हैं गुरु। ये हृदय जिसमें भयंकर नाग, विषैला नाग, विषों का नाग बैठा हुआ है, उसको हटाने का उपाय काम का नाग, क्रोध का नाग, लोभ का, मोह मद मात्सर्य का नाग बैठा हुआ है। कहते हैं मुझे वो विद्या आती है। गुरु कहते हैं गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। एक गर्त है पास तुम्हारे, जिसमें ये धन छिपा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ। गरुड़ विद्या मुझको है आती। गुरु कह रहे मुझे गरुड़ विद्या आती है, जिसके द्वारा जो तुम्हारे अंदर ये सांप पाल रखे हैं तुमने विषयों के लिए दूर भाग जाएंगे। कब? जब हृदय पर रखा हुआ ये विषैला पत्थर हट जाएगा, ये विष हृदय में से निकल जाएगा, तब बात बनेगी, तब उस परमानंद की प्राप्ति होगी। यही प्रयोजन है। तो भली प्रकार से गुरु की शरण में जाए और गुरुदेव से उपदेश प्राप्त करें अवान्तर वाक्यों के माध्यम से। पहले परोक्ष ज्ञान होगा और फिर महावाक्यों के माध्यम से अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और यही मोक्ष का स्वरूप होता है। इसी को मोक्ष है। मोक्ष माने मुक्ति। किससे मुक्ति? अज्ञान से, अविद्या से, नासमझी से, भूल से, भ्रांति से, कल्पना से, इन सब से मुक्ति हो जाती है। ये जीवन में रहते नहीं। और इन सब से मुक्त होकर के आप अपने आप को क्या अनुभूत करेंगे? द्वैमयी द्वैमयी चान्यत्र एको विष्णु। द्वैमयी, तुझ में मुझ में, द्वैमयी चान्यत्र एको विष्णु, कि तुझ में मुझ में और सर्वत्र, इसमें उसमें, कहते एक ही विष्णु विराजमान है, एक ही व्यापक तत्व विराजमान है, एक ही परम प्रयोजन।
व्यर्थम कोप्यसि मय्य सहिष्णु। इसलिए सब में एक ही तत्व को देखते हुए, एक ही ब्रह्म को देखते हुए कहते हैं ये क्यों कुप्यसी, व्यर्थम कुप्यसी, तू व्यर्थ में क्रोध कर रहा है, व्यर्थ में क्रुद्ध हो रहा है, व्यर्थ में किसी का अपमान कर रहा है। जब किसी का अपमान कर रहा है तो तू अपना अपमान कर रहा है, किसी के ऊपर क्रुद्ध हो रहा है तो तू अपने ऊपर क्रुद्ध हो रहा है। इसलिए इस बात को समझ, भव समचित्त, क्या करना है तुझे? चित्त की समता को प्राप्त करना, अर्थात तो मैं तू का जो ये भेद है इसको मिटाना है, इससे बाहर निकलना है। मैं और तू से बाहर निकल करके सर्वत्र तुम, सर्वत्र कौन है? तू ही, मैं ही मैं हूं, यहां पर गैर का कोई काम नहीं। जाके मुतलक में मेरे रूप नहीं, नाम नहीं, मेरी ही वास्तविकता यहां सर्वत्र विराजमान है। मैं ही एक विष्णु रूप से, व्यापक रूप से, ब्रह्म रूप से अकेला विराजमान हूं। इस बात को समझना है। वांछस्य चिराद यदि वैष्णो, अगर तू चाहता है उस ब्रह्म को प्राप्त करना, उस विष्णु को प्राप्त करना, उसके साथ एक रूप होना, उस ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त करना चाहता है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्या भज? गोविंद। गोविंद माने जो इंद्रियों का अधिपति है, तेरी ज्ञान इंद्रियों का अधिपति है, तेरी कर्म इंद्रियों का अधिपति है, तेरे प्राणों का अधिपति है, तेरे अंतःकरण का अधिपति है, तेरे तीनों गुणों का अधिपति है, चिदाभास का अधिपति है, इस स्थूल शरीर का अधिपति है वो। कि तो उसको भज, अर्थात उसको जान, अर्थात उसको मान, अर्थात वो हो जा। इसमें मेन बात क्या है? वो हो जा। जानत तुम्हारी, तुम्हारी होई जाई, भाव देव एहि मार्ग सोई, जा पर कृपा राम की होई। जब राम जी की कृपा हो जाती है, जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, तो ईश्वर की कृपा होने पर ईश्वर सद्गुरु बन करके आपको वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा भेद मिट जाता है और तू वही हो जाता है जो तेरी वास्तविकता है। अब ये बात जब कही तो एक व्यक्ति आया, एक तर्क शास्त्री आया, और तर्क शास्त्री ने आकर के कहा कि तुम ये कौन सी अनर्गल बात कर रहे हो, ये तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो कि हो जाता है, कि तो तुम गलत कह रहे हो। ब्रह्म हो जाता है, ये जीव ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, कहते गलत बात करते हो। कहने लगे भाई क्या गलत बात कर दी? निश्चल दास जी बोले क्या गलती कर दी? कहने लगे भाई गलती तो ये है, तुम प्राप्त किसे करा रहे हो? कहने लगे आत्मा को, आत्मा को प्राप्त करा रहा, परमात्मा को प्राप्त करा रहा हूं। कहने आत्मा कभी कहीं गया है क्या? इस शरीर के अंदर तुम आत्मा को प्राप्त करा रहे हो, शरीर के बाहर परमात्मा को प्राप्त करा रहे हो। शरीर के अंदर कहने से आत्मा है, बाहर कहने से परमात्मा है, व्यष्टि कहने से आत्मा है, समष्टि कहने से परमात्मा है। कहते ये तो सदा ही प्राप्त है, ये तो सदा ही प्राप्त है। जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद, ताकू सुख प्राप्ति को असंभव बखानी। असंभव है, उसकी प्राप्ति असंभव है। आगे जो है प्राप्त वस्तु, ताकि प्राप्ति संभव, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति किम माने। कि प्राप्त तो उस वस्तु को करना होता है जो हमें मिली हुई ना हो, जो हमारे पास ना हो, जो सदा ही हमारी अपनी है। आत्मा तो सदा हम हैं ही, आत्मा कौन सा खोया हुआ है?
तो इसकी क्या प्राप्ति संभव है? शंका आई। ऐसी शंका लेस आनी, कीजे न विश्वास की हानि। गुरु के प्रसाद तैं कुतर्क भले भानिए। कर को कंकन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जिहि। ज्ञान ते मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिए। कहने भाई तू जो शंका कर रहा है वो ठीक है, तेरी बात समझने का फर्क है बस। कहने लगे क्या? कहने लगे भाई समझने का फर्क ये है कि आत्मा है तो अपना, अपने पास ही है, कहीं अलग नहीं है। परमात्मा अपना ही अपने पास ही है, लेकिन फर्क ये आया हुआ है कि ज्ञान नहीं है। कहला हाथ में कंगन खो गया, हाथ का कंगन खो गया, ढूंढ रहा है सब जगह और हाथ में ढूंढा नहीं। हाथ में पहने हुए है, ढूंढता फिर रहा है सारे को। खोए हुए कंगन को सारे घर में ढूंढता फिर रहा है, अलमारियों में ढूंढता फिर रहा है, संदूक में ढूंढता फिर रहा है, घरवाली से पूछता है, बच्चों से पूछता है, अड़ोसी पड़ोसी से पूछता है, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। कंगन खो गया और हाथ देखा नहीं, कुर्ता उठा करके देखा नहीं। अरे कुर्ता उठा कर नहीं देखा। तो कहने लगे जैसे वो कंगन खोया हुआ है उसे ज्ञान नहीं कि तू खुद पहने हुए है कंगन, लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर के बता दिया कि कंगन तेरे हाथ में, ये देख के रहा। ओह भूल हो गई। कहने लगे बस ये भूल की निवृत्ति से ही प्राप्त की प्राप्ति है। हम यही समझा रहे हैं, जो नित्य प्राप्त वस्तु है उसी की प्राप्ति होगी, किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है, नित्य प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति होती है। इसलिए हम कोई दूसरी बात नहीं समझा रहे हैं। अज्ञान काल में ये अपना आत्मा भासता नहीं है। क्या भासता है? शरीर भासता है, शरीर के धर्म भासते हैं, जाति भासती है, वर्ण भासता है, आश्रम भासता है, कर्म भासता है, ये सब भासता है, लेकिन अपना आत्मा भासता नहीं। लेकिन जब कोई सदगुरु जीवन में प्रवेश कर जाता है तो सदगुरु समझा देते हैं कि जो तेरे में भास रहा है वो तो है ही नहीं, न तू जाति है। कहने लगे मुझे जाति ब्राह्मण निकाल के दिखा शरीर में से कहाँ है, तो इसमें से वैश्य निकाल कर दिखा कहाँ है, तो इसमें शूद्र निकाल करके दिखा कहाँ है, तो इसमें क्षत्रिय निकाल कर दिखा कहाँ, तो इसमें से विद्वान निकाल करके दिखा, तो इसमें तो धनवान निकाल करके दिखा, तो इसमें से नेता अभिनेता निकाल करके दिखा, कहाँ है? तो मुझे से इसमें से स्त्री पुरुष निकाल के दिखा, बाल बच्चे निकाल के दिखा, कहाँ है? इस शरीर में कोई दिखाई नहीं देगा। दिखता है क्या? तो गुरु समझाते हैं इसमें ये कुछ है नहीं, ये तेरी कल्पना है। कल्पना के कारण तूने मान लिया है, ये सब ये माने हुए धर्म है। इस मान्यता को हटाना है और मान्यताओं को हटाने के बाद जाति को हटा दे, वर्ण को हटा दे, आश्रम को हटा दे, कर्म से जुड़े हुए, पद से जुड़े हुए सब आरोपों को हटा दे। कहते इन सब को हटाने के बाद फिर तुझे पता चलेगा कि तू क्या है। इस शरीर को हटाने के बाद पता चलेगा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, पंच विषय, तीनों गुण और चिदाभास। इन सब को हटाने के बाद चिदाभास को ज्ञान होता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं हूँ। और जैसे ही चिदाभास ये कहता है कि मैं आत्मा ही हूँ, उसी समय चिदाभास भी लय को प्राप्त हो जाता है और एक आत्मा मात्र शेष रह जाता है। इस प्रकार से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है। कहीं में बज रहा है, स्पीकर नहीं है। तो ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति। यहां से इसको बंद ही कर दो।
जब नित्य प्राप्ति की बात की जाती है तो ये नित्य को प्राप्त करना, ये अपने को प्राप्त करना, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और ये प्रयोजन की सिद्धि आप सब करें, इस विचार सागर ग्रंथ का यही उद्देश्य है। आप सभी अपने स्वरूप में विराजमान हों, आप सबके लिए यही भगवान से प्रार्थना करता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हुए यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और कल प्रातः ठीक 7:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर 2 घंटे का सत्संग कल के लिए रखा गया है। और ये सत्संग गुरुदेव को समर्पित होता है। भगवान वेदव्यास जी के अवतरण दिवस पर ये व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, तो कल इस पर्व को हम भी मनाएंगे प्रातःकाल ठीक 7:30 बजे। आप सभी सहपरिवार सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।